गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन करेंगे सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन क्या है जी कि प्रूव दैट द टर्म ऑफ एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कैन बी रीअरेंज्ड विदाउट अफेक्टिंग इट्स कन्वर्जेंस। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हो रहा है, जब ध्यान से सुनिएगा, प्रूव दैट द टर्म्स ऑफ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है जी, थोड़ा सा आइडिया देते हैं आपको जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान के चला जाए कि कोई सीरीज है यहाँ पे, ठीक, जैसे un मान के चला जाए, वो सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज है, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4, दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज। अब मान के चला जाए ये सीरीज ऐसा है कि इस सीरीज में क्या किया गया, इस सीरीज में सभी में मॉड लगा दिया गया, मॉड un कर दिया गया। मॉड un का मतलब कि u1 जो है वो पॉजिटिव हो गया है, ये जो नेगेटिव था वो भी अब पॉजिटिव हो चुका है, फिर ये भी पॉजिटिव हो चुका है। तो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, मतलब मॉड लगाने के बाद जो सीरीज बन रहा है अगर वो कन्वर्जेंट है, तो इस सीरीज को बोलेंगे कि ये जो सीरीज है ना वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट मतलब कि मॉड लगाने के बाद, एब्सोल्यूट वैल्यू करने के बाद कन्वर्जेंट हुआ। और हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में ये भी पढ़ा था कि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होता है, कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है मतलब एब्सोल्यूट के बाद कन्वर्जेंट हो रहा है, वो ऐसे भी कन्वर्जेंट होता है, हमने प्रूव करा था लास्ट में। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज समझ गए कि अगर कोई सीरीज ऐसे दिया हुआ है और अगर इसके मॉड करने के बाद कन्वर्जेंट हो रहा है तो इसी सीरीज को बोलेंगे कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। इसी सीरीज को बोलेंगे, इसको नहीं, इसी को बोलेंगे कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, क्योंकि एब्सोल्यूट करने के बाद कन्वर्जेंट हो रहा था। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अगर सीरीज है ना, तो उसमें टर्म्स को रीअरेंज कर देंगे ना आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन कि प्रूव दैट द टर्म्स ऑफ एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, टर्म्स ऑफ एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है उसके टर्म्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग इट्स कन्वर्जेंस। ठीक है, चलिए तो आते हैं इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे लेट सिग्मा यूएन बी एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, कि सिग्मा यूएन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, सिग्मा यूएन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है मतलब कि इस पे मॉड लगा रहे होंगे तो वो कन्वर्जेंट हो रहा होगा। तो अगर हम इसको लिखा कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट, तभी तो एब्सोल्युटली हुआ है, तो मॉड यूएन कन्वर्जेंट है। अच्छा जी, अच्छा वी हैव un प्लस मॉड un इक्वल, या तो 2 टाइम्स ऑफ un आएगा या तो 0 आएगा, ये डिपेंड करता है। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल से। यहाँ पे देखिए एक हम un लिए हैं, यहाँ पे सिग्मा un लिए हुए हैं इस तरीके से। पहला टर्म से 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 डॉट डॉट, u1 1 है, u2 माइनस 1/2 है, u3 प्लस 1/3, u4 माइनस 1/4। अब इसी सीरीज को हम मॉड कर दिए हैं, तो मॉड u1 1, मॉड u2 देखिए नेगेटिव कर दिया तो ये पॉजिटिव कर देगा, मॉड u2 1/2 प्लस में, u3 इसमें तो पॉजिटिव है तो ये ऐसे वही रहेगा। इसमें पहले से ये 1/4 नेगेटिव में था तो मॉड लगा तो पॉजिटिव हो गया। अब एक बात आप ध्यान दिए, u1 को ऐड करिए मॉड u1 के साथ। आप देखिएगा पहले से जो चीज पॉजिटिव था, u1 अगर पॉजिटिव था तो u1 प्लस मॉड u1 ये क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ मॉड u1 आएगा। 2 टाइम्स ऑफ मॉड u1 बोलिए चाहे u1 बोलिए, एक ही बात है, ठीक है ना। वो u1 को मॉड u1 के साथ जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1, 1 प्लस 1 2, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1, तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड u1 बोलिए चाहे 2 टाइम्स ऑफ u1 बोलिए, एक ही बात है। अच्छा जी, अब जो पहले से नेगेटिव था, u2 नेगेटिव था, तो इसको जोड़िए, अब u2 को जोड़िए, u2 को जोड़िए मॉड u2 के साथ, इसका आंसर 0 आएगा। देख लीजिए u2 मतलब माइनस 1/2 और मॉड u2 मतलब 1/2, तो 1/2 को माइनस 1/2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो आपने लॉजिक समझा कि ये सीरीज और एब्सोल्यूट सीरीज में अगर पहले से टर्म्स नेगेटिव पॉजिटिव है तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड un हो जाएगा, और अगर पहले से नेगेटिव है तो वो 0 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे समझाया गया है आप सबको कि un को मॉड un के साथ जब जोड़ेंगे तो या तो 2 टाइम्स ऑफ un आ जाएगा, जिसे हम 2 टाइम्स ऑफ मॉड un भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ये कब होगा, जब वो टर्म्स पॉजिटिव हो, मतलब वो n जो un है वो पॉजिटिव रहा तब, और अगर वो लेस देन इक्वल 0 रहा तो उसका वैल्यू दोनों का सम 0 आ जाएगा। इसी un को मॉड 2 टाइम्स ऑफ un लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत। अब एक बात बताइए, ये जो टर्म्स, ये जो सीरीज के जैसा एक टर्म्स के जनरल टर्म्स के जैसा बात कर रहे हैं, un को मॉड un के साथ जोड़ रहे हैं, तो या तो ये या तो ये, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एवरी टर्म्स ऑफ द सीरीज कौन सा, un प्लस मॉड un से, इसको एक सीरीज के रूप में कंसिडर करने लगी आप, un प्लस मॉड un को एक सीरीज के जैसा मानने लगी। ये जनरल टर्म हो गया, इसी से आप सीरीज बना दिया ऐसे। तो इस सीरीज के जो भी टर्म्स होगा वो या तो 0 आएगा या तो ये आएगा, दो ही चीज आ सकता है, मतलब जो भी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए क्या लिखा है कि एवरी टर्म्स ऑफ द सीरीज un प्लस मॉड un का वो जो सीरीज होगा या तो 0 से बड़ा होगा, नंबर 1 कि पॉजिटिव टर्म सीरीज है। दूसरा चीज क्या
कि ऑल्सो यूएन प्लस मॉड यूएन, इस चीज का जो वैल्यू है जनरल टर्म का, वो या तो यही चीज हो जाएगा या तो इससे लेस देन इक्वल होगा, या तो ये होगा या तो उससे लेस देन होगा। तो क्या हम यहाँ बोल सकते हैं जी, देखिए कि ऑल्सो यूएन प्लस मॉड यूएन लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड यूएन फॉर ऑल एन। तो अब एक चीज क्या नोटिस किया आप कि ये सीरीज तो सबसे पहला बात कन्वर्जेंट है, सॉरी कन्वर्जेंट कह रहा हूं मैं, ये सीरीज ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब पॉजिटिव टर्म सीरीज है। और दूसरा चीज क्या कि ये जो चीज है इससे छोटा है, और आपको पता है ये जो चीज है वो कन्वर्जेंट सीरीज है, ये वाला कन्वर्जेंट, ये जो आ रहा है वो कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है जी, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट, तो जब मॉड यूएन कन्वर्जेंट है तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मॉड यूएन होगा तो भी कन्वर्जेंट ही होगा। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके कन्वर्जेंसी पर। तो जब यूएन कन्वर्जेंट तो मॉड 2 टाइम्स ऑफ यूएन कन्वर्जेंट, और अगर इधर वाला कन्वर्जेंट है तो उससे छोटा पॉजिटिव टर्म सीरीज भी कन्वर्जेंट होता है। बात समझे कहां से हुआ लॉजिक? ये लॉजिक आ रहा है कि अगर सीरीज का सारे टर्म ग्रेटर देन इक्वल 0 है, 0 से आगे ही है, और आगे से मुझे पता है कि इससे नीचे ही है और वो वाला आगे वाला कन्वर्जेंट, बड़ा वाला कन्वर्जेंट है तो छोटा वाला भी कन्वर्जेंट होगा। तो वही लिखा हुआ है कि बट 2 टाइम्स ऑफ मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट, इधर वाला कन्वर्जेंट है, सो बाय द कंपैरिजन टेस्ट दिस सीरीज आल्सो कन्वर्जेंट, दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट, कि दिस सीरीज आल्सो कन्वर्जेंट। और आप सभी बच्चों को पता है ये सीरीज क्या होगा, अब कन्वर्जेंट हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है जी। अब एक बात बताइए, कोई सीरीज कन्वर्जेंट है इसका मतलब क्या है पता है, कि उसका इन्फिनिटी टर्म तक जोड़िए सिग्मा कर करके, सिग्मा करके मतलब पूरा जो जोड़े हैं उसका वैल्यू कुछ आ रहा होगा। कोई सीरीज कन्वर्जेंट का मतलब है कि पूरे का सम कुछ आ रहा होगा। अब देखिएगा ये मॉड सिग्मा यूएन, सॉरी सिग्मा मॉड यूएन कन्वर्जेंट है मतलब इसका वैल्यू पक्का कुछ ना कुछ आ रहा होगा। मान लीजिए स्मॉल एस है, यही चीज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि चूंकि कन्वर्जेंट है तो इसका कुछ वैल्यू आ रहा होगा। तो हमने लिखा है लेट सिग्मा मॉड यूएन का वैल्यू स्मॉल एस, यहाँ पे स्मॉल एस, ऐसे स्मॉल एस, और ये भी सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका वैल्यू हम नाम देते हैं कैपिटल एस। क्लियर? अब एक बात बताइएगा आप लोग यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, क्या कर रहे हैं, सिग्मा यूएन सिर्फ लेके चल रहा है, सिर्फ सिग्मा यूएन लेके चल रहा है और कुछ नहीं ले चल रहे हैं। सिग्मा यूएन क्या होगा, सिग्मा यूएन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस सीरीज में से इसको घटा दीजिए आप, यूएन प्लस मॉड यूएन माइनस मॉड यूएन कर दीजिए, लिख सकते हैं कि नहीं, तो यूएन प्लस मॉड यूएन माइनस कहिए। अब आपको बहुत अच्छे से पता है जी कि ये सिग्मा तो दोनों पर ना बढ़ जाएगा, इस पर भी और उस पर भी, तो जब इस पे बटेगा तो इस चीज का वैल्यू हमने क्या नाम रखा है, कैपिटल एस रखा है, और इसका वैल्यू हमने कैपिटल एस रखा है, और इस सिग्मा सिर्फ मॉड यूएन का वैल्यू स्मॉल एस रखा है, कैपिटल एस पे से स्मॉल एस से आ रहा है। तो इस सिग्मा समेशन यूएन का वैल्यू क्या है, कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस। मतलब क्या समझे इसका, इसका मतलब है कि इस पूरे यूएन को U1 U1 U2 जो भी है आप करिए, पूरे का वैल्यू आएगा कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस, रिलेशन नंबर 1 नाम दे दिए ये। अब क्या करते हैं, मुझे तो ये ना प्रूफ करना था कि इसके अंदर जो U1 है माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4, इसको रीअरेंज कर दीजिए तो भी पहले जो आ रहा है उतना ही अभी भी आएगा, ये मुझे प्रूफ करना था। तो हमारे पास जो सिग्मा यूएन है, मान लीजिए कि सिग्मा यूएन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, U1 माइनस U2 इस तरीके से। अब इसको आपस में रीअरेंज कर देते हैं, इसको आगे पीछे कर देते हैं, तब जो सीरीज बनेगा, कोई ना कोई सीरीज तो बनेगा ना पक्का। अभी जो भी था हम सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं, आगे पीछे रीअरेंज कर रहे हैं। तो जो सीरीज बनेगा नाम दे देते, मान लीजिए उसका नाम देते हैं VN, पहले क्या था UN था, अब टर्म्स को आगे पीछे कर दिए हम तो नया सीरीज बन गया VN। अब एक बात आप लोग ही मुझे बताइए कि इसमें जो UN मान लीजिए U1 है, हो सकता है वो U1 यहाँ पे V2 बन गया हो, V2 बन गया हो यहाँ पे जो U5 है हो सकता है वो V1 बन गया हो। मतलब एवरी U इज सम V एंड एवरी सम इज U। वही चीज आगे चल करके हम लिखेंगे। तो देखिए यूएन का वैल्यू कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस आया है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे देखिए बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द समेशन यूएन वी गेट अ न्यू सीरीज से सिग्मा VN। यूएन के सारे टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास एक नया सीरीज जिसका नाम दे दिया हमने समेशन VN। अब देखिए लिखते हैं कि सो दैट एवरी V इज सम U, कि जो भी V होगा कोई ना कोई U होगा, एंड एवरी U इज सम V। मतलब समझिए जैसे मान लीजिए V1 है वो किसी न किसी U1 के किसी न किसी U के बराबर होगा, कुछ नया नहीं आ रहा है। अच्छा और आइए, अच्छा सिंस सिग्मा मॉड यूएन एंड सिग्मा दिस आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, आपको पता है ना कि ये जो सिग्मा मॉड एन के साथ लग रहा है वो क्या है, पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि भाई ये तो मॉड लग गया तो पॉजिटिव है। अच्छा ये जो है वो क्या है, ये भी पॉजिटिव है कि नहीं, ये बताइए मुझे, सिग्मा मॉड यूएन पॉजिटिव ही है। अच्छा ये यूएन और मॉड यूएन, अभी तुरंत मैंने समझाया था कि यूएन और मॉड यूएन वाला जो था सीरीज वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव टर्म सीरीज है स्टूडेंट। तो अब इस दोनों सीरीज में बात करते हैं, ये सिग्मा मॉड यूएन और ये वाले में, अगर इस सीरीज में बात करें तो क्या है,
तो क्या है कि देयर सम्स आर अनअल्टर्ड बाय एनी रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। इसको ठीक है, यूएन को अरेंज करके वीएन बनाए थे, ठीक है, उसको रहने दीजिए अभी। अब इसको अगर रीअरेंज करेंगे, मान लीजिए इस मॉड यूएन में रीअरेंज करिएगा, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, मॉड वीएन आएगा, क्योंकि वीएन तो बन जाए, यूएन को हम वीएन मान रहे हैं रीअरेंज करके, तो मॉड यूएन में करेंगे तो मॉड वीएन आएगा। क्या दोनों में सम में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड यूएन मतलब सारा पॉजिटिव, इसमें रीअरेंज करेंगे तो मॉड वीएन जो बनेगा वो भी पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इसका सम वही मॉड वीएन का सम। इसमें जो सारा का सारा ग्रेटर देन इक्वल टर्म्स आ रहा है, तो इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे तो जो बनेगा वीएन प्लस मॉड वीएन, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम वही लिख रहे हैं कि देयर सम, इन दोनों का सम्स जो है अनअल्टर्ड बाय एनी रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर सिग्मा वीएन इज इक्वल टू एस, सिग्मा वीएन की जगह पे सिग्मा मॉड वीएन लगाना था आपको, सिग्मा मॉड वीएन इज इक्वल टू एस, सिग्मा मॉड वीएन इक्वल टू एस, एंड सिग्मा वीएन प्लस मॉड वीएन इक्वल टू स्मॉल एस। यहाँ पे आपको स्मॉल एस और एक में कैपिटल एस है। देखिए सिग्मा मॉड वीएन, इसको हम स्मॉल माने हैं, उसको कैपिटल माने हैं, ये मॉड वाले को हम स्मॉल माने हैं, ऐसे कैपिटल माने हैं। तो यहाँ पे भी मॉड वाले में स्मॉल आएगा और इसमें कैपिटल आएगा। क्या कोई दिक्कत है? बात समझ पा रहे हैं? क्यों भाई? क्योंकि मॉड यूएन में सारा टर्म्स तो पॉजिटिव है। अभी हम सिग्मा यूएन वीएन की बात नहीं कर रहे हैं, मॉड यूएन और मॉड वीएन की बात करें। तो मॉड यूएन में कोई टर्म्स रीअरेंज करिएगा तो मॉड वीएन बनेगा, उसका वैल्यू उतना ही होगा क्योंकि सब उसमें पॉजिटिव था मॉड यूएन में। तो इसीलिए देखिए मॉड यूएन में और ये भी सब पॉजिटिव है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे वीएन मॉड वीएन का वैल्यू वही होगा जो मॉड यूएन का वैल्यू स्मॉल एस है, तो इसका मॉड वीएन का वैल्यू स्मॉल एस होगा, इसका वैल्यू मॉड यूएन, देखिए सिग्मा यूएन प्लस मॉड यूएन का वैल्यू कैपिटल एस था, तो वीएन में भी जाएंगे तो उसमें भी कैपिटल एस होगा। नाउ क्या करते हैं बच्चों, देखिए अब इस सिग्मा वीएन से लेकर चलना शुरू करते हैं हम। सिग्मा वीएन से लेकर चलेंगे तो वीएन प्लस मॉड वीएन माइनस मॉड वीएन, देखिए वीएन प्लस मॉड वीएन माइनस मॉड वीएन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये ऐसे कैंसिल होकर के फिर वही बन जाएगा, तो हम ये लेकर के चल गए और नेक्स्ट बढ़े। अब देखिए सिग्मा दोनों पर बांट दिए, इस वाले पर और उस पर बांट दिया, तो क्या होगा, ये सिग्मा यूएन प्लस मॉड वीएन और माइनस सिग्मा मॉड वीएन। और अभी तुरंत पता है कि इस चीज का वैल्यू कितना था जी, कैपिटल एस। इसका वैल्यू क्या था, कैपिटल एस था। इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था आपका कैपिटल एस, और इसका वैल्यू क्या है, कैपिटल स्मॉल एस उसका वैल्यू है। तो अब बात है कि सिग्मा मॉड वीएन, सिग्मा वीएन का वैल्यू कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस आ गया। अब एक बात बताइएगा आप यहाँ पे कि हमने वीएन यूएन को चेंज करके, अनअल्टर्ड करके, सॉरी रीअरेंज करके वीएन नाम दिया था और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा दिया। और अभी हम जैसे मॉड यूएन का वैल्यू देखिए, सिग्मा यूएन का वैल्यू एस कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस था, और मॉड सिग्मा यूएन का वैल्यू एस कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस, और सिग्मा वीएन का वैल्यू कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हैं जी, कि इसका भी वही वैल्यू है जो इसका वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब दोनों के कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी में कोई फर्क नहीं है। कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी का मतलब कि उसके सम में कोई फर्क नहीं है, तो कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी में फर्क नहीं है। तो बोल सकते हैं कि हेंस सिग्मा यूएन इज आल्सो कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट नहीं बोल सकते हैं यार, हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, बिहेव लाइक सेम। अच्छा यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे इसलिए कन्वर्जेंट बोल रहे हैं क्योंकि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट होता है, तो इसलिए ये भी कन्वर्जेंट होगा। नहीं समझे? देखिए सिग्मा यूएन अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो मतलब ये खुद भी कन्वर्जेंट होता है। लास्ट क्लेक्चर्स में हमने प्रूफ किया था एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो मतलब ये तो कन्वर्जेंट है ही। तो जब ये कन्वर्जेंट है तो वीएन भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि वीएन का भी उतना ही वैल्यू आ रहा है जितना यूएन का आ रहा है, दोनों इक्वल हो जा रहा है ना। तो मुझे लगता है कि आपका रिवीजन हो गया होगा यहाँ पे। बाकी ध्यान रहे बच्चों, ये हम लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, लेक्चर्स नहीं कर रहे हैं, इसको तो बहुत बेहतर तरीके से क्लासेस में बताया गया है, उसे जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। बाकी इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किसी भी सीरीज में जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज उसके टर्म्स में अगर रीअरेंजमेंट करते हैं तो उसका कन्वर्जेंसी में कोई इफेक्ट नहीं आता है। विदाउट अफेक्टिंग इट्स कन्वर्जेंसी हम रीअरेंज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करिए जी।